बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज है 12 रबीउल अव्वल का दिन, जुमातुल मुबारक भी है आज। तो ये है कि मैंने कहा हम थोड़ी बहुत न्याज़ व्याज दिलाते हैं, ज़ाहिर है। तो मैंने कहा आज ज़र्दा हम बना लेते हैं। तो ये मैंने चावल मंगवाए, सेला चावल हैं ये। और ये मैं देख रही हूँ उसमें कोई कचरा वचरा तो नहीं है, कुछ होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रा थोड़ा वहम आता है, तो इसलिए ज़रा देख लेते हैं कि कोई पत्थर वत्थर ना निकल आए। तो ये मैं देख रही हूँ। और वैसे ये कि हर साल तो मैं खैर मिलाद शरीफ करवाती हूँ, पहली से लेके 12 के अंदर अंदर मैं करवाती हूँ। लेकिन ये कि थोड़ा ज़रा मेरी बच्ची का मसला हुआ है, बैठा हुआ है, उसके ज़ाहिर है वो आ नहीं सकती। तो मैंने कहा मैं ज़रा थोड़ा बढ़ा देती हूँ दिन, तो मैं थोड़ा आगे जाके करूँगी मिलाद। तो मैंने कहा ये ज़र्दा बना लेती हूँ मैं। ज़र्दे की रेसिपी मैंने डाली हुई है पहले, लेकिन ये कि मैं जैसे बनाऊँगी मैं आपको बताती रहूँगी। ये हमने पानी रख दिया है चूल्हे पे, चूल्हा जला के पानी रख दिया और मैं ये ज़र्दे का रंग ऐड कर रही हूँ। और ये जितना भी मतलब मुझे मुनासिब लगेगा, जितना भी है तो मैं डाल दूँगी इसमें। ज़र्दे का रंग मैं घोल रही हूँ और पानी रख दिया है मैंने। और ये पानी में उबाल आएगा तो फिर हम चावल डालेंगे, हमने चावल भिगो दिए हैं। हाँ, तो ये मैंने कैप लगा दिया है, जब पानी में उबाल आएगा तो फिर ये चावल डल जाएंगे। मैंने ढक दिया है उसको, पानी को। अब पानी में देखें उबाल आ चुका है, कितना अच्छा उबाल आ रहा है पानी में। तो अब मैं इसमें डालूँगी चावल ऐड करूँगी मैं इसमें। तो ये है कि ना ज़ाहिर है मैं उसमें चावलों में भी पानी है, भिगोए थे मैंने चावल, तो इसलिए मैं इससे चमचे से डाल रही हूँ ताकि और ज़्यादा मज़ीद पानी ना हो जाए। तो ये मैं चावल डाल रही हूँ उसके अंदर। अभी चावल हमारे अच्छे उबल जाएंगे, खूब अच्छे गल जाएंगे, तो फिर मैं बताऊँगी आपको। तो ये मैं चावल डाल रही हूँ। तो ये हमने थोड़ा बहुत, मैंने कहा चलो ज़र्दा पका लेते हैं, न्याज दिला देते हैं। ज़ाहिर है कभी हम खीर बना लेते हैं, कभी ज़र्दा। वैसे तो मैं मिलाद शरीफ करवाती थी अपने घर में, मैं शुरू से ही मिलाद शरीफ करवाती हूँ। तो ज़ाहिर है अब मैंने कहा मैं बाद में करवाऊँगी। अभी तो पूरा महीना है ना, तो मैं बाद में करवा लूँगी। ये है कि हमारी देवरानी का मिलाद था तो हम लोग गए थे वहाँ पे, उन्होंने भी शुरू में ही करवा लिया था, तो हम लोग भी शुरू में ही करवा लेते थे। अब यह है कि पिछले साल भी नहीं हो सका, मैंने नहीं करवाया था मिलाद, और इस साल तो थोड़ा लेट हो गई हूँ, मैं अब करवाऊँगी ऐसे। तो ये हमने चावल डाल दिए हैं सारे, ये देखें। और अब मैं चमचा इसको चला के और मैं इसको थोड़ा रख दूँगी ताकि चावल गल जाएंगे। तो 12 रबीउल अव्वल का दिन बहुत एहतमाम से मनाया जाता है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन तशरीफ़ लाए। तो कोई दिन मुकर्रर नहीं है, कोई दिन तारीख़ बताई नहीं है किसी ने भी, लेकिन ये दिन बहुत एहतमाम से मनाया जाता है। और सब लोग बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं। कोई ट्रक में जुलूस निकाल रहा है, रोडों पे देखें इतने चरागा हो रहा है, सब हो रहा है, करते हैं लोग बाग। लेकिन ये कि इतना वो करना नहीं चाहिए। बस ये कि हुजूर की मोहब्बत है, सभी को अच्छा लगता है, ये सभी को दिन ये बहुत ज़्यादा एहतमाम से लोग मनाते हैं। लेकिन ये शोर शराबा, इतना जुलूस, ये वो करते हैं लोग बाग। और ना रोडों पे तो इतना चरागा था, सब कुछ था, लेकिन हमारे घरों में अंधेरा था उस दिन। हमारे घरों में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बहुत लाइटें जा रही थी, इस कदर जा रही थी कि कुछ हद ही नहीं है। तो ये मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छा दिन है और सभी मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी से दिन मनाया जाता है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता है कि हुजूर की पैदाइश की तारीख़ क्या है। 18 तारीख़ है या 12 तारीख़ है, विसाल का दिन तो पता है, लेकिन उसकी तारीख़ नहीं पता। और ये मैं अब सब मैंने घी डाल दिया उसमें, तकरीबन मैंने आधा किलो घी डाला। 1.5 किलो चावल है हमारे, और मैंने 1 किलो चीनी ली है। और ये मैंने पिस्ते, काजू, बादाम सब मैंने पूरी तैयार करके रख लिया ये। और ये चमचम लिए मैंने, ये खोया है, ये सब मैंने प्लेटों में निकाल के रख दिया ताकि मैं डालती रहूँगी अपने ये। तो बस ये अल्लाह ताला थोड़ी, हमने कहा ज़ाहिर है अब एहतमाम क्या आएगा, छोटी मोटी थोड़ी बहुत न्याज दिला देते हैं। तो मैंने ज़र्दा बना लिया था ये। बस ये अल्लाह ताला कबूल करे हमारी नज़र न्याज, जिसने जो भी किए दुनिया में, जो भी कर रहे हैं, सब अल्लाह ताला सबकी नज़र न्याज कबूल करे। तो ये है कि मैंने ये तकरीबन 500 ग्राम घी डाल दिया है मैंने इसमें।
और मैंने पैकेट मंगवाए थे, यूँ कि ना मैंने घर में से घी नहीं लिया था, अपना सौदा मैं घर में से नहीं लेती। जब मैं नज़र नियाज़ करती हूँ तो बाहर से मंगवाती हूँ, मुझे उधर का हिसाब पता होता है। और वैसे भी मैं घर का सामान नहीं लेती, सब बाहर से मंगवाती हूँ बाज़ार से, कि कितना कितना मुझे क्या क्या डालना है तो सब मैं वहीं से मंगवाती हूँ। तो ये है कि मैंने छोटी इलायची और लौंगे ले ली मैंने 4-5, वो डाल दूंगी मैं। घी गर्म हो चुका है मेरा, मैंने 2 पैकेट, एक पहले डाल दिया था, एक ये है। हाँ, तो बता रही थी ये घी गर्म हो रहा है मेरा जी। हमने 2 पैकेट ऐड किए हैं इसमें। ये मैंने छोटी इलायची डाल दी इसमें 6-7, और 6-7 मैंने लौंगे डाल दी। और थोड़ा थोड़ा मैं इसमें वो डाल दूंगी, पिस्ते बादाम जो भी है ये थोड़ा थोड़ा ये डाल दूंगी, ताकि नीचे भी हमारी चावलों में आए ये चीज़ें। और मिलाद शरीफ भी बहुत ज़्यादा हमारी गली में होते थे पहले। तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने जाती थी हर जगह, एक एक दिन में 2-2 जगह मिलाद, फिर रात में भी मिलाद होते थे, इस कदर मिलाद होते थे। लेकिन अब तो मिलाद शरीफ तो बहुत कम कर दिए हैं, यहाँ गलियों में लोगों ने, मोहल्ले में बहुत कम कर दिए हैं। और मैं जाती भी नहीं हूँ, खैर अब तो कहीं भी मैं नहीं जाती, मैं सिर्फ अपने घर में करती हूँ। और ज़ाहिर है बस इंशाअल्लाह करवाएंगे मिलाद, मुझे तो बहुत ज़्यादा वो है कि मैं मिलाद करवाऊँ जैसे। तो ये चावल हमारे बॉयल हो गए थे, देखें कितने अच्छे बॉयल हुए, एक एक दाना हो रहा है चावल का। ये चीनी ले ली मैंने, 4 प्याले लिए नाप के। तो ये है कि मैं तय लगाती हूँ, लोग चाशनी बना के बनाते हैं, लोग ना चाशनी बनाते हैं जैसे, तो वो भी अच्छा बनता है ज़र्दा। लेकिन मेरा अपना तरीक़ा है ये, मैं अपने तरीक़े से बनाती हूँ, जैसे हमारे बड़े बनाते थे ना, मैं उसी तरीके से बनाती हूँ ये ज़र्दा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा मेवा डाल दिया है ये। और अब मैं चावलों की तय लगाऊंगी, पहले मैं चावल डालूंगी इसमें, तो फिर मैं चीनी डालूंगी, ऐसे मैं तय वाला ज़र्दा बनाऊंगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट बनता है ये, बहुत अच्छा बनता है ज़र्दा इस तरीके से। और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। ये अब मैं चावल डाल रही हूँ, उसमें चावल की तय लगाऊंगी। और फिर मैं इसके ऊपर चीनी की 2 प्याले तकरीबन चीनी की तय लगा दूंगी। इतना अच्छा ज़र्दा बना था, मैं कह रही हूँ इतना टेस्टी बना था कि सब तारीफ़ कर रहे थे कि वाकई में बहुत अच्छा ज़र्दा बना है। तो ये है कि देखें, ये मैं अब इस पर मैं चीनी डालूँगी। हाँ, तो ये है कि ना पहले हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। और अब तो पता है क्या हो गया, अगर लोग ना पहली से लेके 12 तारीख तक रोज़ा रखते हैं, चले अच्छा है, सवाब मिलता है ये भी। लेकिन ये कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पैदाइश ही पीर के दिन थी ना, तो इसलिए क्या कहते हैं, पीर का रोज़ा रखते थे वो, तो सहाबा भी सब रखने लगे। तो वो कहने लगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये कि मैं तो यूँ रखता हूँ कि मेरे ऊपर वही नाजिल हुई थी, तो इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ, और आप लोग किस लिए रखते हैं। तो ये है कि रोज़ा भी लोग रखते हैं और हम भी रखते थे। खैर अब तबीयत ख़राब रहती है तो मैं इसलिए आज का नहीं रखा मैंने। वैसे लोग रखते हैं रोज़ा आज के दिन 12 तारीख का, और जो बहुत से लोग हैं वो तो पहली से 12 तक पूरे 12 दिन रोज़ा रखते हैं। तो ये मैंने एक तय तो लगा दी है, और तो अब मैं चीनी डालूँगी इसमें, सिर्फ 2 तय लगी हैं बस। तो ये माशाल्लाह ज़र्दा भी बन गया। अब तो पहले तो बहुत एहतमाम होता था, घर घर में मिलाद होता था, सब होता था। लेकिन अब सब मिलाद शरीफ सब ख़त्म कर दिए, शोर शराबा बहुत होता है रोडों पे, इस कदर शोर शराबा होता है कि ना बहुत ज़्यादा हाथ हिला हिला के वो खाने काबे की जो तस्वीरें होती हैं, वो पेंट होती हैं, वो सब गिर रही हैं, ट्रक के नीचे से गिर रही हैं, सब उनको पता ही नहीं है। मौलाना है वो बेचारे जा रहे हैं गाड़ियों में बैठे हुए हैं, और ये उनको पता नहीं है कि कितनी वो हो रही है। इन चीज़ों का तो एहतराम करना चाहिए, लेकिन वो सब उसमें लगे हुए, शोर शराबे में, जुलूस में, उसमें लगे रहते हैं। मतलब ये कि ऐसा करना नहीं चाहिए, बस सही है 12 रबीउल अव्वल है, सब मनाएं, सही मनाते हैं लोग बाग। लेकिन ये पता नहीं क्या मसला है, इतना शोर शराबा क्यों करते हैं लोग बाग। तो ये मैंने चीनी डाल दी है। मैं बराबर कर दूंगी, फिर मैं इसमें मेवा डालूंगी, सब ये ना सारी मेवा डाल के, तो फिर मैं दूध का छींटा दूंगी इस पर। तो चावल इतने अच्छे गल जाएंगे। वरना पहले ज़र्दा बनाते थे ना, हम लोग भी बनाते थे, तो पता है क्या ऐड जाता था, चीनी जो है ना वो
मतलब पानी छोड़ती थी, इतना पकता था ज़्यादा कि चावल ऐंठ जाते थे, कच्चे कच्चे रहते थे, ऐंठ जाते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है अकल आती जाती है इंसान को, बनाते बनाते पकाते पकाते। तो ये हैगा कि ना अब हम लोग दूध डालते हैं ना इसमें ज़र्दे में, तो चावल इतने अच्छे हो जाते हैं और पानी, वो चीनी का पानी भी जल्दी खुश्क हो जाता है। तो इतना अच्छा ज़र्दा बनता है अब तो कि मैंने अपनी बहुओं को भी सिखाया, इसी तरीके से बनाती हैं वो भी, सब इसी तरीके से बनता है, बहुत अच्छा ज़र्दा बन जाता है ये। तो ये मैंने सब इसमें लगा दिया। अब मैं दूध का छींटा दूँगी, मैं दूध भी ना उससे डालूंगी ताकि सब जगह हो जाए। देखें ये मैं दूध का छींटा दे रही हूँ, ये इतना अच्छा ज़र्दा बना था ये, बहुत ज़्यादा। ये देखें ये दे दिया। अब मैं इसको ना थोड़ा कैप लगा दूंगी ताकि चीनी वीनी हमारी सब घुल जाए। ये मैं कैप लगा दूंगी, थोड़ी देर के बाद आके देखूंगी मैं, तो फिर चमचा से ला के और फिर मैं दम पे लगा दूंगी। ये देखें हो गया ना सब ये। अब मैं ऊपर नीचे करके इसको और तवा रख के दम पे लगा दूंगी। देखिए बिल्कुल चीनी ने पानी सब ख़त्म हो गया ये। नहीं तो पहले पता क्या होता था, पहले ऐंठ जाता था ये चावल ऐंठ जाते थे, लेकिन अब देखिए बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब मैं तवा रख के ना इसको थोड़ी सी देर दम पे लगाऊंगी, बस 2-3 मिनट के लिए। ये हो गया ये। अब मैं दम पे लगा दूंगी तवा रख के। बस अल्लाह ताला हमारी नज़र नियाज कबूल करे, जो भी है। लोग बहुत ज़्यादा करते हैं वो भी कबूल करे, और जो कम करते हैं वो भी कबूल करे अल्लाह ताला। बस अल्लाह ताला नियत देखता है, बस नियत सही होनी चाहिए इंसान की। अब लोग बाग बिरयानियाँ करते हैं, वो यूं यूं फेंकते हैं रोटों पे, चावल है, रिज़्क़ है, नीचे गिर रहा है, कितनी बीत भी हो रही है। हमने केवड़ा थोड़ा ऐड किया इसमें, और अब हम कैप लगा देंगे, इसको दम पे लगा देंगे 2-3 मिनट के लिए बस। ये अब मैं निकाल रही हूँ, मैंने न्यास के लिए निकाल दिए थे ये मैंने न्यास के लिए निकाल दिए। और ना सब चीज़ें ज़रा नज़र आनी चाहिए ना, तो अच्छा लगता है ज़रा। जेली वेली जो भी है वो अशरफियाँ बोलते हैं, हाँ, ये भी सब नज़र आए ना तो अच्छा लगता है ज़र्दे में। तो ये हमने ज़र्दा हमारा बन चुका है, ये देखें ये कितना अच्छा लग रहा है ज़र्दा। और ये कि मैंने बहुओं से कहा था तुम निकाल लो डिस्पोज़ल, मैंने डब्बे मंगवा दिए थे, तो मैंने कहा तुम निकाल लो, तो करिए नहीं अम्मी आप निकालें। तो ज़ाहिर है फिर मैं निकाल रही हूँ ये। हाँ, तो ये मैंने डिस्पोज़ल डब्बे मंगवा लिए थे, पैकेट ये डब्बे। तो ये मैं जहाँ जहाँ मुझे भिजवाना है, तो मैंने कहा अपने मोहल्ले में तो प्लेटों में ही दिया है, और जहाँ दूर दूर जाना था, भेजना था मुझे, तो मैंने इसमें डिस्पोज़ल मंगवा लिए थे ये। तो मैं ये डाल रही हूँ उसमें, जहाँ जहाँ मुझे भिजवाना है मैं भिजवा दूँगी। जब ऐसी कोई बात होती नज़र नहीं आ तो सभी लग जाते हैं घर में, फिर सभी लगे हुए हैं माशाल्लाह से। तो ये है कि मेरी बहन का घर है, मेरी भावज है, सब है, हमने सबको ही भिजवाए ये। तो ये कि और अगर ना मेरा ये ब्लॉग पसंद आ जाए आप लोगों को, तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब तो करें, और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप लोगों के पास पहुँचे। और मुझे दुआओं में याद रखें, और मेरी आने वाली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।